एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक विद आकाश। आज हम लोग कजारिया सिरेमिक्स का क्वार्टर 4 का रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। और अभी सिरेमिक इंडस्ट्री में थोड़ी हेडविंड्स चल रही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बुलिश हो गया हूँ। एंड मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मेरे पोर्टफोलियो में। एंड कजारिया का कॉन कॉल पढ़ के ना मतलब मज़ा ही आ गया। एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, तो मैं अर्ज करूँगा पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो देखो। आपका बिजनेस लेवल इनसाइट एक लेवल और ऊपर बढ़ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस इन मार्केट। तो प्लीज़ पूरे लास्ट तक बने रहिए। एंड भैया चलिए पहले अपना नंबर का हाईलाइट्स दे देता हूँ, फिर बिजनेस, फिर नंबर को डिटेल में जाएंगे। तो इस बार इन्होंने क्या किया ना, कजारिया ने क्वार्टर 4 में कुछ 1373 करोड़ का सेल किया। लास्ट ईयर 1226 करोड़ का किया था, तो ग्रोथ आई है 12% की। लेकिन पूरे FY 26 का ग्रोथ देखे तो 3-4% की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल ईयर में अच्छी ग्रोथ नहीं है, बट और ये काफ़ी टाइम से सिंगल डिजिट से ही ग्रो कर रहा है, तो 3-4-5% के हिसाब से इस क्वार्टर में इसने 12% की ग्रोथ लाई है। तो चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग टर्न आउट हो रही है। इबिट्टा 19% है, जो कि लास्ट ईयर कम था। पैट इनको ऑलमोस्ट 3.7x हो गया, ग्रोथ आई है 2.7x प्लस 270% की। तो पैट अपना हो गया है करीब करीब कितना बोल लो आपका 42 करोड़ लास्ट ईयर था, अभी 157 करोड़ हो गया। तो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। नंबर्स को मैंने ब्रशअप दे दिया, बट अभी पूरा बिजनेस सिनेरियो समझ लेते हैं चीज़ें क्या हो रही है। जैसे कजारिया सेरेमिक्स जो भी नाम है इसका, ये लोग क्या करते हैं, टाइल वगैरह बनाएंगे, बनवाते हैं मैन्युफैक्चरर से, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के। एंड खुद का भी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग है इनका। एंड जो भी है आप समझ लो, बेसिन वगैरह, सैनिटेयर वगैरह जो भी बनाते हैं, बट मोस्टली टाइल्स का काम है। एंड ये लोग बेचते हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट वगैरह भी है एंड बेचते वगैरह भी है, ठीक है। अब सीन ये है ना, इंडिया वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सेरामिक टाइल्स है। एंड इंडिया में भी ना मोरबी करके एक जगह है गुजरात में, उधर बनती है। 70-80% वहीं पे ही बनती है, वही है सेरामिक टाइल इंडस्ट्री का हब अपना इंडिया का, ठीक है। अब समझते हैं मतलब बनती कैसी है टाइल। टाइल में मिट्टी वगैरह जो भी रॉ मटेरियल लगती है, उसको एक फर्नेस वगैरह में डाला जाता है। एंड 1000, 1200, 1300 डिग्री का बहुत हीट दिया जाता है, फिर उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो हीट के लिए क्या चाहिए होता है ना, हीट के लिए अपने को चाहिए होता है गैस, नेचुरल गैस हो गया या LPG गैस वगैरह, जो भी ऐसा गैस चाहिए होता है। उतना टेक्निकल में नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं सेरामिक इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं टाइल्स नहीं बनाता हूँ और मेरा प्लान भी नहीं है बनाने का। बट आपको मैं एक बेसिक सिनेरियो दे रहा हूँ, जिससे आप एक एसेस कर सकते हो, गेज कर सकते हो बिजनेस हो कैसे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो कैसे रही है। तो गैस लगते हैं बेसिकली अपना, ठीक है। अब सीन ये है ना कि जो ये वॉर का सिचुएशन हुआ था, अपने को तो पता है LPG वगैरह सबके प्राइसेस बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो गए हैं। तो जो डोमेस्टिक लेवल पे या रिटेल लेवल पे, अपने घर वाले लेवल पे मिल जा रहे हैं, फिर भी उतना दिक्कत नहीं हो रहा। बट लेकिन जो अपना इंडस्ट्रियल वाला चीज़ है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, प्राइसिंग बढ़ जा रही है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ भी था, बट प्राइसिंग वगैरह बढ़ जा रही है। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब लेके चलो, अभी ये लोग अपना कॉन कॉल में क्या बता रहे थे कि 20x20 का जो सेरामिक टाइल है, जो भी एक बेसिक टाइल होता है स्क्वायर वाला, उसका लेट से 20 रुपये 20 रुपये प्राइस होता था। अब वो बढ़ के 27-28-40% बढ़ गया, क्योंकि गैस के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं। इसकी वजह से ना बहुत सारे जो भी वहाँ पे छोटे छोटे हब्स, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी टाइल्स बनाते हैं, वो बंद पड़ जा रहे हैं। तो होता क्या ना, आप ऐसा समझ के चलो कि जो भी एक हब है उधर छोटे मैन्युफैक्चरिंग भी होंगे, बड़े भी होंगे। तो छोटे वाला का क्या सीन होता है ना, वो थोड़ा सा भी प्राइस सेंसिटिविटी को झेल नहीं पाते हैं, इनपुट ले नहीं पाते हैं, पास ऑन नहीं कर पाते हैं। जबकि बड़े वाले जो भी कंपनीज होते हैं ना, वो पास ऑन कर लेते हैं, या आज पैसा कम कमा लेंगे, क्योंकि इनका क्या है ना, इनको बिजनेस करना है लंबे समय तक। तो बड़े बिजनेस क्या करेंगे, छोटे बिजनेस को खा जाएंगे, उनको आउट ऑफ मार्केट कर देंगे। तो ये सब चीज़ चलती है। तो ये लोग कॉन कॉल में बता रहे थे कि मोरबी ऐसा जगह है जहाँ पे कभी भी मतलब लास्ट 5-6 सालों में प्राइस हमेशा ये लोग कम ही किए हैं, कभी बढ़ाए नहीं है, ठीक है। प्राइस कभी भी ऐसे जाके बढ़ी नहीं है, कभी ऐसा हाइक लेने के लिए वो लोग मतलब रेडी नहीं हुआ है। आप जाके सारे सेरामिक्स कंपनी का नंबर भी देखोगे, पूरे इंडस्ट्री का, पूरे हेडविंड्स में ही है इंडस्ट्री। हेडविंड मतलब हेड में विंड आ रहा है, एक फ्रिक्शन में है एक इंडस्ट्री। अब देखो ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही है, एक आध कंपनी की ऊपर नीचे ग्रोथ आ रही है। जैसे निटको करके एक कंपनी है, उसकी अच्छी ग्रोथ आ रही थी, बट उसके प्रॉफिट मार्जिन ऊपर नीचे वॉलेटाइल है। मनोज सिरामिक्स करके, वो मेरे पोर्टफोलियो में SME कंपनी है, उनका गाइडेंस है 25-30-35% से ग्रो करेंगे फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो वो चीज़ें अच्छी लग रही है। बट ओवरऑल आप, क्योंकि उनका बेस भी कम है मनोज का, ठीक है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री ना पूरे हेडविंड में है। तो यही वो बता रहे थे कि मोरबी में हमेशा फेमस रहा है, या समझ लो जो भी इनफेमस रहा है, कि प्राइसिंग को कभी बढ़ाते नहीं है, कम ही करके डिस्काउंट करके बेच देते हैं। लेकिन पहला बार ऐसा सिचुएशन हो रहा है 5-6 सालों में, एज पर कजारिया जी जो भी इनके मैनेजमेंट थे, कि प्राइसिंग बढ़ जा रही है, अब इनको पास ऑन करना पड़ रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री चल नहीं रही है। अप्रैल भर, आई थिंक 16 अप्रैल से वापस से इनका ऑपरेशन शुरू हुआ है, बहुत टाइम तक बंद था। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो ये बता रहे हैं कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि जिनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग बोल लो, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, अगर मोरबी छोड़ के अलग अलग जगह में भी है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है,
या जिनका ब्रांडेड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मैन्युफैक्चरर के संग टाई अप है, जो इतना इफेक्टेड नहीं हो रहा है, वो मार्केट में टिक जाएंगे। और मेरे को क्या लगता है, मेरे को जितना समझ आ रहा है अपने एक्सपीरियंस से, छोटे छोटे सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर, छोटे मोटे प्लेयर सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो प्राइसिंग को लेके दे नहीं पाएंगे, पास ऑन नहीं कर पाएंगे। एंड क्या होगी ना, अचानक से इसकी शॉर्टेज हो जा रही है। एंड ये बता भी रहे हैं कि अभी एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दो, डोमेस्टिक में ही देखना कि डोमेस्टिक में ही थोड़ी सी शॉर्टेज हो जा रही है। तो अब क्या होगा ना, छोटे मोटे प्लेयर्स गायब हो जाएंगे, कजारिया जैसी बड़ी प्लेयर्स आके क्या करेंगी ना, सारे मार्केट को खा जाएगी एंड ग्रोथ आ जाएगी। तो इसलिए आप देखोगे ना, इस बार इन्होंने बताया भी कि ग्रोथ जो 12% से आई है, ये बता रहे हैं कि फर्स्ट 9 मंथ्स में इन्होंने क्या किया था कि थोड़ा सा मैन पावर को अलाइन किया, इन्वेंट्री को अलाइन किया, सब कुछ ये सब चीज़ों पे, सप्लाई चेन वगैरह A to Z चीज़ों पे, जहाँ पे भी लीकेज थी, जहाँ पे भी इनएफिशिएंसी थी, सब एफिशिएंट किया, वो सब सही किया। एंड उसका फ्रूट अपने को इसमें दिख रहा है। एंड लास्ट 3-4 क्वार्टर से ना इनका EBITDA भी आप देखोगे 17 से 19, 18-19% के बीच में आ गया, वर्सेस लास्ट ईयर से देखोगे 10-12-14% के बीच में फंसा हुआ था। तो अपनी, और ये गाइडेंस भी दे रहे हैं आगे जाके 18-19% का EBITDA मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे वही जो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला ना, 2.7x इनका प्रॉफिट बढ़ गया, 42 CR से 155 CR। 3.7x होता है, बट ग्रोथ के टर्म्स में 100% कम कर दो, 2.7x, 270% की ग्रोथ आई है, राइट। बिट्टा बढ़ने की वजह से ये वॉल्यूम ग्रोथ आई है। एंड वॉल्यूम ग्रोथ में भी टोटल रेवेन्यू ग्रोथ 12% में 11% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। बेसिकली ये प्राइस हाइक से नहीं आई है, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। एंड इनका इनका आप जाके PPT में देखोगे, ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, राजस्थान, नेपाल, यूपी, राजस्थान, सब जगह से बनवाते हैं। एंड मोरबी पे आई थिंक इनका डिपेंडेंसी 20-25% ही होगा। एंड ये तो मैंने आपको गैस वाला सिनेरियो बताया था, गैस यूज़ होता है। ये और भी चीज़ बता रहे थे अपने कॉन कॉल में। गैस के अलावा मतलब दो टाइप की प्लांट होती है, एक पूरी गैस वाली प्लांट होती है, एक प्लांट होती है जिसमें गैस भी यूज़ हो सकता है, कोल भी यूज़ हो सकता है। एंड आई थिंक एक और चीज़ है बायोगैस या नेचुरल गैस, कुछ एक अलग टाइप का गैस है, वो भी यूज़ हो सकता है। तो वो भी आई थिंक इनका 30% है। तो बोलने का मतलब ये है ना कि इनको समहाउ माल तो मिल जाएगा, एंड माल अगर ज़्यादा दाम पे मिलेगा भी तो ये पास ऑन कर देंगे, मुझे जितना समझ आ रहा है। एंड एक्सपोर्ट का सिनेरियो तो बंद ही कर दो, इंडिया में ही सारी यूज़ हो जाएगी। एंड जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं ना, मेरे हिसाब से वो गायब होने वाले हैं। एंड जो प्लेयर्स इनके संग काम करते हैं वो इनको तो माल देते रहेंगे। तो जो भी डिमांड आ रही है ना पूरे इंडिया में, प्राइसिंग तो बढ़ना है, डिमांड तो उतना रहेगा, डिमांड तो रातों रात कम नहीं होगा। बिल्डिंग तो बनेंगी ही, हॉस्पिटल्स तो बनेंगे ही, इंडस्ट्रीज तो बनेंगे, सब में टाइल्स तो लगेंगे ही, राइट। तो डिमांड रहने वाला है, तो प्राइस अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर डिमांड कम भी होता है तो दूसरा जगह डिमांड आ जाएगा, राइट, मतलब दूसरे कस्टमर्स को दे दिए जाएंगे, बट प्राइस नहीं गिरने वाली है मेरे को लगता है। और इसी की वजह से ना वॉल्यूम ग्रोथ कजारिया को दिखने लगेगी, क्योंकि आप समझो साल भर में अगर 100 पीस की डिमांड आती है, अगर उसमें से 30-40 पीस वाली जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वो गायब भी हो जाती है, तभी 60-70 पीस की मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, लेकिन डिमांड अभी भी 100 है, ठीक है, डिमांड अभी भी 100 है। तो ये जो 60-70 पीस है ना, वो इन डिमांड को केटर करेंगे। यही बड़ी कंपनीज कजारिया वगैरह ले लो, ये आके केटर करेंगे। तो यूजुअली मैं 25%, 20-25% के ग्रोथ वाले कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहता हूँ। बट कजारिया मुझे अच्छा क्यों लग रहा है ना, क्योंकि इनका ना बहुत टाइम से ग्रोथ नहीं था, बहुत टाइम से इबिट्टा भी गंदा था। अब इबिट्टा इनका बढ़ गया है, गाइडेंस दे रहे हैं कि इबिट्टा करके दिखाएंगे अच्छा 18-19%, और 4 क्वार्टर से दिख भी रही है। तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है ना कि हाँ इबिट्टा कर सकते हैं 18-19% का। अब उसके बाद सिनेरियो ये चल रहा है कि इंडस्ट्री में शॉर्टेज चल रही है, गैस की वजह से सब नौटंकी चल रही है, एक्सपोर्ट तो छोड़ दो, इंडिया में ही सब कुछ कब जाएगा। इनफैक्ट ये भी बता रहे थे अपने कॉन कॉल में, मोरबी के आप जाके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चर उनके पास जाके पूछो, वो लोग बोल रहे हैं भाई सोल्ड आउट है, माल मिल ही नहीं रहा है। मतलब वही है ना कि डिमांड उतनी की इतनी है, प्राइसेस जितना भी बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है ना। तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि डिमांड अगर है और सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ना ही है, एंड वो यूज़ हो जाएगा, मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा, सारा कंज्यूम हो जाएगा, राइट। तो मेरे को लग रहा है कजारिया इसमें अच्छा पैसा बना सकता है। उसके साथ साथ जो मेरी छोटी कंपनी है मनोज, जिसको मैंने लिया, अब उसके बारे में तो देखना पड़ेगा, अब उनका डिस्ट्रीब्यूटर उनको या उनका मैन्युफैक्चर उनको बना के दे रहा है कि नहीं। क्योंकि ना मनोज क्या करती है, मनोज का आप जाके देखोगे बिजनेस मॉडल, उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, वो आउटसोर्स पूरा करती है। उनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे उनको सस्ता मिल गया, जहाँ पे उनको अच्छा टेक्नोलॉजी वाला माल मिल गया, उनका बहुत सारा मैन्युफैक्चरर के संग जो भी टाइप है, जहाँ पे उनको माल मिलता है वहाँ से बना के अपना ब्रांडिंग करके बेच देते हैं अपने मनोज के नाम से, राइट। तो अगर ये भी अच्छा से प्ले कर ले, इनका भी अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बैठ जाए, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बैठ जाए, अगर प्राइसेस हाइक करके भी बेच पाए, तो मेरे को लग रहा है 25-30% से ज़्यादा वो ग्रो करके दिखाएंगे। तो वही बोल रहा हूँ ना कि हर बार इंडस्ट्री में कुछ खराब चीज़ें होती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो खराब ही हो, वो हो सकता है बिजनेस के लिए अच्छा भी हो सकता है, राइट। तो ये एक परफेक्ट बिजनेस की स्टडी है कजारिया को लेके। आप उसका कॉन कॉल पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब पढ़ के, मतलब मेरे को तो काफ़ी टाइम का एक कॉन कॉल पढ़ के मज़ा आया कि इंडस्ट्री में कुछ अगर चीज़ें खराब हो रही, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर भी इंडस्ट्री एक रेडी हो गया राइप होने के लिए।
एक दो और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कजारिया के बारे में, आप जाके देखोगे ना, इनका ना वर्किंग कैपिटल डेज कम हो गया, 65 दिन से 51 डेज हो गया। ठीक है, तो क्यों हुआ है ना, क्योंकि वही बात है कि मोरबी में भी कुछ इनका जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर जो भी है बंद हो गया था। ठीक है, थोड़ी सी इंडस्ट्री हॉल्ट हो गई है कुछ टाइम के लिए, राइट। तो इन्वेंट्री उतनी बढ़ी नहीं, प्रोडक्शन भी आप देखोगे इनका 7% गिरा ही है पूरे साल भर का या इस क्वार्टर का, बट इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आ गई है 11-12% की। तो उनका ना पुराना इन्वेंट्री जो पड़ा हुआ था वो निकल गया है, पुरानी इन्वेंट्री निकल गया है, पैसे जल्दी आ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल डे भी 14-15 कम हो गया। तो ये बता भी रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल डे को ये लोग कम करके ही मेंटेन करना चाहेंगे। बाकी बात का बात है, बट बोलने का मतलब है कि माल निक गया, माल निकल रही है, हॉटकेक जैसे बिक रही हैं, एंड इंडस्ट्री में शॉर्टेज आने वाली है। जब भी शॉर्टेज आती है तो छोटे छोटे प्लेयर्स सब निकल जाते हैं, बड़े प्लेयर्स मार्केट खा जाते हैं, एंड यही बिजनेस का रूल है। सर्वाइव कैसे होता है, कोविड में भी यही हुआ था, बहुत सारे दुकान सब कुछ बंद हो गए थे, जिनके पास लोन थे हैवी, जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे सब हट गए थे, फिर बाकी इस्टेब्लिश प्लेयर कुछ टाइम का लॉस लेके, कुछ टाइम का पेन लेके पूरा मार्केट को राज किए थे, खा लिए थे, राइट। तो सिरेमिक्स इंडस्ट्री में मेरे को लग रहा है टेलविंड आ चुकी है, अब देखना है कौन एग्जीक्यूट कर पा रहा है, कौन अपना मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है, पैसे उसमें अच्छे बनेंगे। तो वही है, इस वीडियो को एज अ इनपुट आप लो, बिजनेस इनपुट। रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी मत लेना, मैंने 2-3 कंपनी का नाम लिया, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, मैं रिकमेंड कर भी नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको बिजनेस एडुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझो उसको, फिर अपने प्रोसेस में डालो एंड देखो चीज़ें क्या है, राइट। तो मज़ा बहुत आने वाला है, नंबर्स को देखो, कौन कौन लोग पढ़ो एंड बने रहो, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। मनोज मेरे पोर्टफोलियो में, और उसका देखना भी, इसका नंबर्स कैसे थे, नंबर्स उसके 25-30% ग्रोथ आ गई भाई, तो मेरे को तो डबल डाउन करने का और मौका मिलेगा, राइट। तो उसको देखना है मेरे को क्या है। बाकी इधर तक ही रखते हैं, पूरा कौन कॉल आप पढ़िए, एंड उसके बाद आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आई थिंक मोस्टली मैंने सब कैपेसिटी वगैरह सब कुछ बता ही दिया मैंने। एंड एक्सपोर्ट का भी मैं एक दो चीज़ बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई मोरबी से करीब करीब 25-30% एक्सपोर्ट होता है। अभी एक्सपोर्ट का क्या सीन है, सब कुछ प्राइसेस तो हाइक हो गए हैं, फिर फ्रेट की प्राइस जिससे जाती है उसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गई थी, फिर तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि माल बिकेगा ही नहीं, बाहर में डिमांड है, तो इंडस्ट्रीज़ जो भी हेवी प्लेयर है वो सब इंक्रीज़ करवा देंगे। शॉर्टेज चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में, स्टॉक सोल्ड आउट है, सब मैंने बता दिया ऑलरेडी। एंड गाइडेंस ये, हाँ गाइडेंस इनको पूछा गया, रेवेन्यू गाइडेंस, और रेवेन्यू गाइडेंस ये लोग वॉल्यूम गाइडेंस दे नहीं रहे, बोल रहे मैं दूंगा फिर मार्केट पनिश कर देगा, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पहले लोग गाइडेंस देते थे 13-15% का, फिर 9% करते थे 2023-24 ऐसे में। तो वही है कि मार्केट को वो चाहिए नहीं, तो ये बोला मैं गाइडेंस नहीं दूंगा, बट मैं इबिट्टा बता रहा हूँ 18 से 19% मेंटेन रहेगा। तो मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है। वैल्यूएशन भी आप जाके देखोगे, कंपनी का भी 35 का पी है, वो बात का बात है, वैल्यूशन भी करके कोई सेंस नहीं है, अभी वॉल्यूम देखते हैं आगे जाके क्या। बट मेरे हिसाब से इंडस्ट्री राइप हो गई है। अगर मनोज अच्छा प्ले कर देता, मेरे को लगता है मनोज में ज़्यादा पैसे बनेंगे, बट नेवरदलेस कजारिया ब्रांडेड प्लेयर है, मैं उसके संग भी रहने के लिए रेडी हूँ, एंड थिंग्स आर मूविंग इन द वेरी राइट प्लेस, सब डायरेक्शन अच्छा है, सब अच्छे जगह में जा रहे हैं। तो जब तक नंबर्स वॉल्यूम अच्छा नहीं लगेंगे तब तक कजारिया हो सकता है बहुत आगे भाग जाए, राइट। एंड मैं यूजुअली 20-25% के ऊपर वाली कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो में जगह देता हूँ, बट यहाँ पे मैं 12-13% ग्रोथ जो इस क्वार्टर में आई है मेरे को लगता है मेंटेन रहेगी, क्योंकि जो मैंने सिनेरियो बताया, तो मैं एनविजन कर पा रहा हूँ, आगे जाके सोच पा रहा हूँ कि आगे जाके अगर ये 15-17% की भी ग्रोथ ले आती है, 20% छोड़ो, 15-12-15% की भी ग्रोथ ले आती है, उसके संग अगर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो मेरा प्रॉफिट 20-22-23-24% से ग्रो कर सकता है। तो मेरे को चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। एंड पूरे इंडस्ट्री में जहाँ ग्रोथ है ही नहीं, सिंगल डिजिट में है, उसमें कोई एक कंपनी 15-20% भी कर दे रही है प्रॉफिट की ग्रोथ, तो पैसे वहाँ पे भी बनेंगे, क्योंकि वही है ना, अंधों में खाना राजा टाइप, कि एक चार लोग एक 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 1 किलोमीटर का स्पीड से चल रहे हैं, एक कोई गाड़ी लेके चल रहा है 60 किलोमीटर का स्पीड से, या लेट से साइकिल लेके चल रहा है 15-20 किलोमीटर का स्पीड से, तो वो बहुत आगे चल जाएगा, राइट। तो बहुत आगे जाएगा तो मार्केट खाएगा, पैसे बनेंगे, एंड वही है पूरा गेम। ठीक है, बिजनेस का वही गेम होता है कि कैसे सर्वाइव करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। तो यही चीज़ है, इसको आप दिमाग में लेके चलो, एंड देखो पढ़ो चीज़ों को, रिकमेंडेशन मत लेना। एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आफ्टर रीडिंग दिस कंपनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अगर आपको डाउट्स वगैरह है तो आप पिंग करो, कंसल्टेशन लेना है तो आप पिंग कर सकते हो मेरे को, मेरे सर्विसेज ले सकते हो। ऑब्वियसली इट वुड बी पेड, इट वुड बी फ्री, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, बट हाँ रेडी रहो, मार्केट बहुत अच्छा मौका देने वाला है। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में।